हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शहजाद। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनवेलप डिस्टॉर्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवेलप डिस्टॉर्ट हमारा ऑब्जेक्ट में आकर के यहाँ ब्लेंड के नीचे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सारे ये ऑप्शन ऑफ है क्योंकि अभी हमने कोई आर्ट वर्क नहीं लिया है। तो चलिए कुछ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले टाइप टूल लूंगा मैं। यहाँ पे लिख दूंगा एनवेलप, VELOPE। ये मैंने एनवेलप लिख दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा मैं। उसके बाद आ जाएंगे हम ऑब्जेक्ट में और एनवेलप डिस्टॉर्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मेक विथ वर्ब लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आर्क, आर्क लोअर, आर्क अपर। मोस्टली हम इन्हें इसे टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप किसी शेप वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, शेप हो या इमेज हो तो उसके लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें वेब ऑप्शन में क्या क्या है। ये फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल, अभी ये हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम वर्टिकल पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल ही लेगा। मान लो मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, आर्क लोवर से इतना दिख नहीं रहा है। अपर करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये आर्च लेता हूँ तो इसमें देखिए कि ये हमारा वर्टिकली ले रहा है। हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली ऐसा ले रहा है। ठीक है, अगर उसके बाद हम फ्लैग में आ जाएंगे तो ये हमारा फ्लैग की तरह हो जाएगा। अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, चलिए हम करके दिखाते हैं। इसको मैं साइड कर दूंगा और एक ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इन्वेलप डिस्टॉर्ट, मेक विथ वेब, ये हमने यहाँ से फ्लैग ले लिया। इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब देखिए ये हमारा एक फ्लैग रेडी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही ऑप्शन दे रखा है, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। हॉरिजॉन्टल में कितना चाहिए, ये प्लस माइनस को मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, मतलब 0 0 ही रहने देता हूँ। और इसकी एक ओल्ड के साथ में कॉपी ले लूंगा मैं। एक सेकेंड, इसकी ओल्ड के साथ में कॉपी ले ली। तो अब जैसा कि देख सकते हैं हमारा एक फ्लैग रेडी हो रहा है कितनी आसानी से। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्ट में आएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट। अब ये नीचे दिया हुआ है मेक विथ मेश। मेश टूल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको पता ही होगा कि मेश टूल का यूज कैसे करना है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमने रो और कॉलम का बताया था यहाँ पे आ गया। तो मैं ऐसे ही ओके कर देता हूँ। अब उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, मान लो ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट करा तो ये इसके हैंडल्स वगैरह आ गए। अगर मैं इसको जैसा चाहूँ ऐसा मूव कर रहा हूँ या कैसे भी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन दिया होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इनवेलप डिस्टोर्ड, यहाँ पे एडिट, एडिट कंटेंट्स, इस पे इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको एडिट कर सकते हैं। मान लो ये एनवेलप है, इसको मैं चेंज करके डिस्टोर्ट लिख देता हूँ, DISTORT। ये मैंने डिस्टोर्ट लिख दिया तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट भी इसे एडिट कर सकते हो टाइप टूल लेकर के। ये वापस से एनवेलप लिख देता हूँ मैं, ENVELOPE। ये वापस से मैंने एनवेलप लिख दिया। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस बार एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं। फिर ऑब्जेक्ट में आएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट, सॉरी मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होगी, मतलब दो शेप हो या एक टेक्स्ट एक शेप हो। मान लो ये रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल बना लेता हूँ मैं। मान लो ये मैंने एक सर्कल बना लिया और एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एनवेलप, DISTORT, एनवेलप डिस्टॉर्ट। ठीक है, उसके बाद इसकी साइज में बड़ी कर देता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में आके एनवेलप डिस्टॉर्ट कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की है Alt Alt Control C, जो कि आप लोग याद रखना। एक सेकेंड, ये टॉप ऑब्जेक्ट पे नहीं है इसलिए मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ। कंट्रोल से कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा टॉप पे चला गया। अब कंट्रोल ऑल्ट सी कर देंगे तो देख सकते हैं आप, ये हमारा इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही चलिए कुछ क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने एक
आइसक्रीम की शॉर्ट्स बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख लीजिए। ये एनवेलप डिस्टॉर्ट से बनाई थी, मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट करी थी। अगर आप लोगों ने इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं कर रखा तो जाएं जरूर करें, क्योंकि मैं वहां पे डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक। तो क्रिएट करते हैं आइसक्रीम ही। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये हो गया ब्लैक। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके, एक सेकेंड, ये नहीं हुआ, शिफ्ट के साथ में इस पर भी क्लिक करूंगा और इसको राउंड कर दिया मैंने। ऐसे ही इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा राउंड करूंगा, बिल्कुल कॉर्नर। अब आइसक्रीम का हैंडल बना देते हैं, मतलब जो लकड़ी सी लगी होती है पकड़ने के लिए, ये मैंने बना दिया। अब इसका भी डायरेक्ट सिलेक्शन लूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, हल्का सा इसको भी राउंड कर दूंगा, इसके कॉर्नर को। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं मिडल कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज में आके ये मैंने मिडल कर दिया। ये डंडी हमारी कुछ ज्यादा ही बड़ी बनी हुई है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है इतना। अब उसके बाद इसमें शेप और क्रिएट कर देता हूँ मैं इरेज टूल से, इसको इरेज कर दूंगा, ये इतना इरेज कर दिया, और ये यहाँ का कर दिया, और ये लास्ट वाला कर दिया। चलो लास्ट वाला रहने दो। अब इसमें टेक्स्ट लिख लेते हैं हम, मान लो स्माइल, नीचे लिख दिया DELIGHT डिलाइट, और यहाँ पे लिख दिया इंडलेस। ठीक है, अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट चेंज कर दूंगा, फॉन्ट यूज करूंगा मैं, सिग्मर नाम का एक फॉन्ट है, अच्छा लगता है मुझे, ये मैंने ले लिया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ओ कर्व कर दूंगा। आप लोग चाहे विदाउट कर्व करके लिख ले, क्योंकि मैंने कर्व इसलिए करा है कि बार बार लिखना ना पड़े, वरना हमें एक एक लाइन अलग चाहिए होती है इसमें डालने की, तो इसलिए मैंने कर्व करा, और कंट्रोल शिफ्ट जी से इसको ग्रुप कर लूंगा। ये वाला ऑब्जेक्ट हमेशा जिससे हम कर रहे हैं, मतलब डिस्टोर कर रहे हैं, उसको हमें टॉप पे रखना है, तो कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा टॉप पे आ गया। मान लो स्माइल मुझे इस वाले के अंदर चाहिए, तो इन सबको सिलेक्ट करूंगा और इसको फिर ऑब्जेक्ट में आके एनवेलप डिस्टोर्ट, और ये एक सेकेंड, एनवेलप डिस्टोर्ट मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ओल्ड कंट्रोल सी। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट की का यूज करके करूंगा, इसको शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करा और ओल्ड कंट्रोल सी, ये हमारा आ गया। ऐसे ही इसको सिलेक्ट करके ओल्ड कंट्रोल सी, तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक आइसक्रीम की शेप में आ गया। ऐसे ही चाहे आइसक्रीम की शेप हो, बोतल की शेप हो, या किसी के हेड हो, कोई भी हो, उन सब के अंदर आप आराम से टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे नेटफ्लिक्स का लोगो भी बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा रैप करके आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो मैं क्रोम पे आ जाता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए ये नीचे से थोड़ा सा रैप है, तो आप आर्क का यूज करके ये बना सकते हो। तो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, सिटी इमेज ले लिया, सिटी इमेज मान लो मैंने ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, एक सेकेंड, कुछ और कॉपी था, ये मैंने कॉपी करा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये हमारी इमेज आ गई है। हम इमेज को भी आराम से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आएंगे, इनवेलप डिस्टॉर्ट, और अगर मैक विथ वेब करेंगे तो ये भी मेश करेंगे तो मैश भी हो जाएगा, देख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के आप इसे कैसा भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टा पे जाकर फॉलो करें, क्योंकि मैं डेली टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहता हूँ उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।